तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए हिस्ट्री आईआरसी का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत डिमांड था और लगभग बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आया है। देखिए मेरा भी एग्ज़ाम है कांकेर का, मेंटल हॉस्पिटल का, तो नौकरी वोकरी लेना है केवल यूट्यूब करने से, समझ रहे हैं ना, आगे का लाइफ नहीं बढ़ पा रहा है। तो यूट्यूब मतलब यूट्यूब मेरा पैसन है, ये मेरा पैसा नहीं है, ठीक है। ये मेरा शौक़ है, कोई ये मेरा पैसा नहीं है, ठीक। तो मुझे जब खाली समय रहेगा मैं वीडियो लाऊंगा। मैं खेलने की जगह पे, कूदने की जगह पे, दोस्तों से मिलने की जगह पे आप लोगों के साथ बात करने लगता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिस्ट्री सेमेस्टर 1 आईआरसी का पेपर। इसमें बहुत से स्टूडेंट मतलब कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं। आप झारखंड के बहुत से यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, भारत से भी हो सकते हैं। स्पेशली मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड के बाहर अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो काम चल जाएगा, बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए हिस्ट्री। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, क्या है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, या हिंदी में बोल सकते हैं कि इतिहास का परिचय, अगर आपका सब्जेक्ट में है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो भारत के, कोई मायने नहीं रखता, क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस सब्जेक्ट के, वो सभी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैं खुद से दे रहा हूँ कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास किसे कहा जाता है। को अगर आपसे कोई पूछ दे कि इतिहास किसे कहा जाता है या हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, तो हमारे बीते हुए समय की चीज़ों को या फिर हमारे बीते हुए समय की यादों को ही इतिहास कहा जाता है, ठीक है। बीते हुए समय की यादों को या बीते हुए समय की जितने भी पिछली चीज़ें बीत चुकी है उन्हीं को इतिहास कहा जाता है। सिंपल सा यही परिभाषा देना, कोई लिखावटी नहीं देना है। हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहा जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं। तो और इतिहास के जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। किताब से जान सकते हैं, किताब से पढ़ के कि पिछले ज़माने में क्या होता। कोई साक्ष्य से, जैसे कि कोई चीज़ मिल गया तो पता चल जाता है कि ये पिछले ज़माने की है, ठीक है, उसको साक्ष्य बोला जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रंथ हो गए हैं और आर्किटेक्चर वगैरह बहुत सारे चीज़ें होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है किताबी रूप से, इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वे किस शब्द से हुई है? तो इतिहास जो है शब्द की उत्पत्ति, हिस्टोरी आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री शब्द की, हिस्टोरी का एक पुस्तक भी है, इस पे बहुत सारा ग्रंथ है। यह शब्द की उत्पत्ति जर्मन लैंग्वेज से हुई। किस लैंग्वेज से हुई है? जर्मन लैंग्वेज से, ठीक है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जर्मन लैंग्वेज से हुई है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इतिहास क्या है एक नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है? व्हाट इज हिस्ट्री इंग्लिश में है और हिंदी में इतिहास क्या है, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो E.H. कार ने लिखा है इस पुस्तक को, E.H. कार ने। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है। वार्ता मतलब कि बातचीत है, ठीक है। अतीत और वर्तमान के बीच जो है बहुत सारी बातों को बताता है, इसी को इतिहास कहा जाता है। यह विद्वान, किस विद्वान का कहना है ऐसा? तो ऐसा विद्वान ने कहा है, उनका काम, यार इतना गाड़ी चलता है ना, चार्ल्स फर्थ, ठीक है, चार्ल्स फर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने दी? तो इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या दी थी कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स आपने नाम सुना होगा, विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, इनका प्रमुख नारा था, ठीक है। आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने लिखा है कि किसी लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है? और सही है कि बिना लक्ष्यहीन जीवन हो या फिर पढ़ाई हो या फिर कुछ भी काम करे बिना उद्देश्य के नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे, ठीक है। तो ऐसा किसका कहना है? एक इतिहासकार हैं E.H. कार, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, उन्हीं का यह कथन है कि बिना लक्ष्य के इतिहास जो है अर्थहीन है, ठीक है। तो आप लोग भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, तो अपना लक्ष्य लेकर रखिए कि क्या करना है लाइफ में और हिस्ट्री पढ़ के क्या फ़ायदा करना है। बहुत से लोग तो केवल डिग्री पाने के लिए, अच्छी बात है डिग्री, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री आजकल ज़रूरी हो गई है। मतलब ज़रूरी नहीं है यार, जीवन में कुछ भी ज़रूरी नहीं है और मानेगा तो सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। तो बिजनेस करना है। सबसे मैं पहला बोलूँगा कि सरकारी नौकरी में बहुत भीड़ है। सरकारी नौकरी देख लीजिए,
1 से 2 साल अगर होता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए, बिजनेस पे आ जाइए या फिर कोई अपना काम धंधा देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि थ्यूसिडाइसिस, यार मेरा आँख भी आज, थ्यूसिडाइसस किस देश का इतिहासकार थे, ठीक है। तो ये किस देश के इतिहास करते हैं, यूनान के। यूनान की राजधानी कहाँ है, एथेंस, ठीक है। इसको ग्रीक भी बोलते हैं, ग्रीक। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। हिस्ट्री इज नॉट साइंस इट इज आर्ट्स, ठीक है। तो इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। किस इतिहासकार का कहना है ऐसा, तो ऐसा कहा गया है कार्ल आर पामर का। मैं थोड़ा लाइट कम कर लेता हूँ, मेरे आँख में थोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार मूर्ति विसर्जन हो रहा है ना, और मतलब इतना अश्लील गानों पे डांस करते हैं आप लोग में से भी बहुत से, इतना कि आप फैमिली के साथ वो गाना सुनिएगा तो सुनने का मन नहीं करेगा सच में। और वहाँ पे डांस कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति है, क्या विद्या है मालूम नहीं आप लोग कैसे। आप लोग में से बहुत से आदमी अच्छे भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो। मेरा कहना है कि विसर्जन हो जाओ यार, गाते बजाते जाओ, नाचते एकदम गिरते पड़ते जाता है आदमी। चलिए जो भी है, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है, यह किसका कथन है, तो कार्ल आर पामर का। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि इतिहास एक विज्ञान है, हिस्ट्री इज अ साइंस, ठीक है, न कम और न अधिक। यह किसका कथन है, तो ये कथन जो है जे.बी. ब्यूरी जी का है, जे.बी. ब्यूरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इतिहास एकमात्र तथ्य परक नहीं होता अपितु स्वीकार किए गए निर्णयों का एक क्रम होता है। किस विद्वान ने लिखा है, तो किस विद्वान ने लिखा है, बरकलो ने, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि विज्ञान और इतिहास दोनों का उद्देश्य है, ठीक है, यानी कि साइंस और हिस्ट्री दोनों के एम होते हैं। डेफिनेटली सभी चीज़ के एम होते हैं, तो साइंस या हिस्ट्री क्या इसमें ऑल जितने भी होते हैं सभी ऐड हो जाएंगे। तो ये किनका कथन है, सॉरी, विज्ञान इतिहास और उद्देश्य है इनका क्या उद्देश्य होता है, साइंस और हिस्ट्री का क्या उद्देश्य होता है, तो इन दोनों का उद्देश्य होता है सत्य अन्वेषण, ठीक है, सत्यान्वेषण, यानी कि ट्रू के रूप में रिसर्च करना है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आगे देखा जाए तो क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने इतिहास को विज्ञान नहीं उससे बढ़कर कहा। किस विद्वान ने कहा कि नहीं, इतिहास जो है साइंस नहीं है बल्कि साइंस से भी बड़ी चीज़ है। और मुझे भी लगता है कि साइंस से भी बड़ी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इतिहास सभी सब्जेक्ट का पिता है। कहा जाता है ना, हिस्ट्री पिता है, भूगोल बाप है और पॉलिटिकल साइंस बेटा है, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ठीक है। तो ये है डिल्थे। किनका कहना है, डिल्थे ने कहा है कि इतिहास जो है साइंस नहीं बल्कि उससे भी बड़ा चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म का लेखक या के लेखक कौन थे। तो पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म के लेखक थे कार जी, E.H. कार। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस विषय को इतिहास का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। वर्टिब्रम कॉलम, ठीक है, मेरुदंड मतलब समझते हैं ना, वो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वही, बस, ठीक है। हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लंबर ऑफ स्पाइन का। तो चलिए मैं उसी में काम कर रहा हूँ और अभी ऑफिस में ही हूँ, प्राइवेट में करना हूँ, देख रहे हैं। और इसी तरह दोस्त आपको भी कोई ना कोई काम करना है, ये नहीं कि प्राइवेट सरकारी। यार सरकारी में ट्राई कर रहा हूँ, मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में हूँ अभी। चलिए जब होगा तो देखा जाएगा। किस विषय को इतिहास का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक इतिहास को इतिहास का मेरुदंड कहा जाता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री को, राजनीतिक इतिहास को इतिहास का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है। एक बार में याद हो जाएगा। अगला है धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र का इतिहास निम्न में से किस विधा से संबंधित है। धर्मशास्त्र का इतिहास किस विधा से संबंधित है, तो विधि का इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, विधि का इतिहास। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास को भूतल की राजनीति कहा था। किसने कहा था, इतिहास जो है भूतल की राजनीति है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था फ्रीमैन ने। कौन सा मैन, फ्रीमैन, फ्री है आदमी ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आर्थिक इतिहास किस शताब्दी की देन है।
इकोनॉमिकल हिस्ट्री किस शताब्दी की देन है? तो आर्थिक इतिहास जो है 19वीं शताब्दी की देन है, 19th सेंचुरी की देन है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 17 नंबर कि पुरातात्विक का विभाजन, पुरातात्विक का या पुरातात्विकता का विभाजन किया गया, किस आधार पर किया गया? तो देखिए अभिलेखों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, मुद्राओं के रूप में किया जाता है और स्मारक के रूप में भी किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि इतिहास का प्रारंभ इतिहास के रूप में हुआ था, किसका कथन है? इतिहास का प्रारंभ इतिहास का प्रारंभ जो है साहित्य के रूप में हुआ था, कि हिस्ट्री का जो प्रारंभ हुआ, स्टार्टिंग हुआ, वह लिटरेचर के रूप में हुआ। यह किसका कथन है? तो यह कथन है जॉनसन का। ठीक है, जॉनसन जी का। ये सभी जितने भी नाम है ना, ये सभी इतिहासकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इतिहास में ईश्वर का निवास होता है, किसका कथन है? कि हिस्ट्री में जो है गॉड का निवास होता है। यह कथन है रेंके का। ठीक है, रेंके का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन थे? आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है, इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण, आइडियलिज्म अप्रोच, आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो यह किसका है? यह है हेगल का देन। हेगल एक पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हैं और हिस्ट्री के भी ज्ञाता हैं। ठीक है, वैसे तो मेरा ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था ग्रेजुएशन में, और एमए में भी पॉलिटिकल साइंस ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है 12th तक। ठीक है, इसलिए, और शुरू से मैं जुड़ा हुआ हूँ हिस्ट्री के साथ, साइड में रखा था, तो हिस्ट्री मेरा अच्छा ही है, इतना कि आप लोग को समझा सकता हूँ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जनवादी यानी कि उपाश्रयी लेखकों में प्रमुख था, कौन था? तो देखिए इनमें जो सबसे प्रमुख थे ये भी हैं। ठीक है, इनको भी आता है, लेकिन जो सबसे मेन था उनका नाम था उपरावत तीना। ठीक है, उपरावत तीना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरवर्ती आधुनिकवादी इतिहासकारों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण था। उत्तरवर्ती आधुनिकवादी यानी कि मॉडर्न जमाने के इतिहासकारों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? तो किस प्रकार के दृष्टिकोण रखते थे? वे रखते थे आलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक, यानी कि अगर कोई गलती करता है तो उसकी बुराइयों को भी निकालना है, और विश्लेषण मतलब कि उस पर अच्छे से रिसर्च करना है कि वो चीज़ सही है या गलत है, और सही है तो कहाँ तक सही है। ठीक है, इसको बोलते हैं विश्लेषण करना, एनालाइज करना। और आलोचना मतलब कि किसी की बुराई करना। ठीक है, तो ये है मॉडर्न इतिहासकारों का। अगला है प्राचीन इतिहास के यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के किस शासक ने साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को अपनाया था? देखिए, तो उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ना, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप भारत के मध्यकालीन इतिहास पढ़े हैं तो दिल्ली सल्तनत में इनका बहुत बड़ा रोल था, और बाजार नियंत्रण भी किए थे, घोड़ा दागने की प्रथा भी चलाए थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि तथ्यों के समूह में विद्वान को सावधानी रखनी चाहिए। तथ्यों के समूह में विद्वान यानी कि जितने भी हिस्ट्री के बड़े बड़े हिस्ट्रियन हैं, इन सब को सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, किनमें सावधानी बरतनी चाहिए? तो देखिए, तथ्य का आकलन कम नहीं आंकना चाहिए, मतलब कि एक्यूरेसी के साथ आंकें किसी भी फैक्ट को। दूसरा है कि काल को स्पष्ट रूप में विभाजित करें, जैसे कि कोई भी चीज़ खोजा गया, मान लीजिए ये पेन खोजा गया, तो कब खोजा गया? 250 ईस्वी पूर्व में, कोई बोल रहा 260 ईस्वी पूर्व में, तो ये कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तीसरा है कि तथ्यों का परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, कि तथ्य सही भी है या गलत में अंदाजे उठा लिए हैं। तो इन सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि जो वास्तविक रूप से हिस्ट्री के होंगे वे इन सभी तथ्यों की खोज करेंगे। लगता कोई पेशेंट आया, मैं तुरंत आ रहा हूँ देख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है बस, और कुछ ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है। तथ्यों का समूह बनाने में समस्या है। तो तथ्यों का फैक्ट का जो ग्रुप बनाते हैं, इसमें कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, पहली समस्या है कि विभिन्न समूहों जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनको एक दूसरे से आच्छादित होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि सामाजिक क्रियाएं तथा संस्थाएं, ये दूसरी समस्या है तथ्यों का समूह बनाने में। तीसरा है कि राजनीतिक क्रियाएं और संस्थाएं यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी। एक मैं ट्रिक दे रहा हूं कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम हो, जब आंसर नहीं मालूम हो
और अगर उसमें ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त में से तीनों या उपरोक्त में सभी, इनमें से सभी ऐसा ऑप्शन रहे, ठीक है, तो आपको उसी पे टिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि 90% केस में देखा जाता है कि उपरोक्त में सभी जो है हमेशा राइट होता है, किसी किसी 1-2 क्वेश्चन में नहीं होता है, बाद बाकी 99% सही होता है, ठीक है। 26 नंबर है निम्न के बारे में सही है। क्या सही है आइए जानते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि यार रुकिए 1 मिनट। क्वेश्चन है कि कौन सा सही है, आप चारों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि तथ्य कुछ ऐतिहासिक कारणों तथा समस्याओं की वजह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जेलीफिश है, मैं एक समझा रहा हूँ, जेलीफिश जिसका हड्डी नहीं होता है, वह इतिहास में गया और लुप्त हो गया। अब किसी को पता भी नहीं चला कि वह कुछ ऐसा जीव हुआ करता था या फिर कुछ उसके अवशेष, हड्डी वगैरह होता तो बच जाता, कार्बन 14 से हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन उसका तो कुछ भी नहीं बचा। इसी को बोलते हैं कि कुछ ऐतिहासिक ऐसे तथ्य होते हैं जिनके कारण और समस्या की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में क्या गलत है, इनमें से क्या गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है, 1 मिनट यार। देखिए सबसे लंबा चौड़ा दिया है, इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मानवीय मामलों में यानी कि मनुष्य के मामलों में अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है जनरली अनौपचारिक कथनों को निश्चित नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं, जब भी किसी चीज़ को रिसर्च किया जाता है तो फैक्ट को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। सबसे मायने क्या रखता है, फैक्ट, तथ्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो हो सकते हैं शायद आप ना बना पाएँ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा तभी जाके समझ में आएगा। फिर भी पढ़ लीजिए, जितना आ रहा है होते होते होता है, ठीक है। एक ही बार में कुछ भी नहीं होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 28 नंबर है संश्लेषण के निम्न तत्व होते हैं। तो संश्लेषण के कौन से तत्व होते हैं, देखिए संश्लेषण का तत्व होता है तर्क यानी कि रीजन। किसी भी चीज़ को आप रीजन दीजिए, ठीक है, उसको संश्लेषित तत्व फैक्ट माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सामग्री की व्यवस्था करने के लिए निम्न विधियां हैं। तो सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कौन सी विधि है, देखिए उपरोक्त तीनों यानी कि काल अनुक्रम विधि है, दूसरा है भौगोलिक विधि, तीसरा है सामयिक विषय विधि और चौथा है उपरोक्त में तीनों, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि विवेचन के कितने प्रकार हैं। तो विवेचन के कितने प्रकार हैं, विवेचन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, और इससे पहले हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं करवा दिए हैं, साथ ही इसका जो है वो क्या बोलते हैं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अगले साल पूछा गया था उसमें भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप अभी सेमेस्टर 8 तक जाने वाले हैं, बहुत सारे आपको हेल्प मिल जाएगा हमारे इस चैनल से, जितनी हो जाएगी हम हेल्प करेंगे। अगर आप किसी भी सेमेस्टर से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, उस क्वेश्चन पेपर का नाम सर्च मारिए और वीडियो के एंड में जब आप सर्च मारेंगे तो बस ज्ञान सागर जोड़ दीजिएगा, जैसे कि हिस्ट्री IRC पेपर 1 ज्ञान सागर, ठीक है, सर्च मार दीजिए, हमारा चैनल का वीडियो सबसे पहले आ जाएगा आपको और आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। बाय। और अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, शर्माना नहीं, भैया बोलिएगा, सर नहीं, ठीक है, या फिर दोस्त। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुझे भी पढ़ना है, धन्यवाद।